गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 17 अक्टूबर 2022 की करंट अफेयर्स के बारे में। तो 17 अक्टूबर से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाली है वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके, जो किसी स्टेट या कोई भी कंट्री कोई न्यूज़ में आती है तो उसकी जितनी भी स्टैटिक जीके बनती है वो सभी हम वीडियो में डिस्कस करते हैं दोस्तों। और जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक से एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, बेस्ट कंटेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हमारे चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिए। जितने भी आप स्टडी ग्रुप्स में जुड़े हैं सभी ग्रुप में आप हमारी वीडियो दोस्तों ज़रूर से शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा दोस्तों। अभी जैसे आपको पता है, हाल ही में पेट के एग्ज़ाम 2 दिनों तक चले हैं, 2 दिनों तक हुए हैं। 15 और 16 तारीख की दोनों शिफ्टों में, सुबह और शाम की शिफ्ट में अभी एग्ज़ाम्स फाइनल हुए हैं, आज और कल। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ही चारों शिफ्ट में हमारी जो करंट अफेयर्स जो हमने आपको पढ़ाया उसमें से बहुत काफ़ी कुछ क्वेश्चंस मिले हुए हैं दोस्तों। मैंने भी कुछ खुद क्वेश्चंस अपना क्वेश्चन पेपर देखा है, तो जिसको मैं कल डिस्कस करने वाला हूँ या आज शाम ही को ही डिस्कस कर दूँगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़। फर्स्ट न्यूज़ है हमारी मेघालय राज्य से। मेघालय से न्यूज़ है पहली। फर्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। मेघालय सरकार ने समग्र मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली बार मसौदा राज्य मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है। क्या किया है मेघालय सरकार ने? क्या किया है कि मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली बार, क्या कौन सी नीति है? राज्य की पहली बार मसौदा राज्य मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा किसने की है? मेघालय सरकार ने। ठीक है दोस्तों, और ये किस लिए की गई है? ताकि मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। आज क्या है, आज मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन हमारी क्या डिप्रेशन का शिकार है। तो डिप्रेशन से बचाने के लिए मानसिक स्वास्थ्य को से मनुष्य को स्वस्थ बनाने के लिए क्या किया गया है? एक नीति की घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, और इसके द्वारा की गई है मेघालय सरकार के द्वारा। अब देख लेते हैं मेघालय के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है हमारे? कोनराड सांगमा। सत्यपाल मलिक इसके राज्यपाल है। यहाँ पर उमियम झील है, बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान है, बाघमारा राष्ट्रीय राजीव रिजर्व फॉरेस्ट है, सीजू पक्षी अभयारण्य है, नर्त्यांग दुर्गा मंदिर है, खासी, गारो और जयंती की पहाड़ियाँ, ये भी कहाँ स्थित है? ये भी इसी राज्य में स्थित है दोस्तों। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, ये सभी आपको याद रखना है। मेघालय राज्य से इतनी न्यूज़ बनती है। तो नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं हमारी। तो जैसे कि अभी कल 16 तारीख की सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछा गया था, 16 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था कि संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? संगाई महोत्सव, जो हमने आपको कई बार बताया, संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर राज्य में। संगाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। ये आपको दोस्तों याद रखना है, ये टेट के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक भी एग्जाम में आया था, 16 की सेकेंड शिफ्ट में ही आया था। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर है? शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। ये भी क्वेश्चन तो दोस्तों आपको देखने को मिला था पेट के एग्जाम में। इसी तरीके से कई क्वेश्चंस हमारे जो हमने आपको नोट्स में बताए हैं वो सभी एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछे गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों कोई भी वीडियो स्किप ना कीजिए, सभी वीडियो को शुरू से लेकर और लास्ट तक देखते रहें। और आपको अगर वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दे दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ हमारी। फुटबॉल के खेल को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में सभी के लिए फुटबॉल अभियान लॉन्च किया है। कौन सा? सभी के लिए फुटबॉल। सभी के लिए फुटबॉल अभियान किसने लॉन्च किया है?
उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अब उड़ीसा से रिलेटेड कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। सीएम कौन है? नवीन पटनायक है। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, भितरकनिका, नलबाना पक्षी अभयारण्य, टिकरपाड़ा वन्य जीव अभयारण्य, चिल्का वन्य जीव अभयारण्य। कई बार सिमलीपाल और भितरकनिका ये कई बार पूछे गए हैं कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व या भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा राज्य में कई बार एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। चिल्का वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ स्थित है? ये भी उड़ीसा राज्य में। सुनबेड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, जगन्नाथ मंदिर है, कोणार्क मंदिर है और लिंगराज मंदिर है। कोणार्क मंदिर जो भगवान सूर्य देव को समर्पित है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। तीसरी न्यूज़ है हमारी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। अब एग्जामिनर पूछ सकता है कि हेली इंडिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। और ये इसका आयोजन किसने किया है? हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा इसका इनोग्रेट किया गया है। और कहाँ इनोग्रेट किया गया? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। जम्मू और कश्मीर, लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। राजपेरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हीरापोरा वन्य जीव अभयारण्य है, गुलमर्ग वन्य जीव अभयारण्य, दाचीग्राम नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क, ये भी कहाँ स्थित है? ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन पर नवीनतम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन को हरी झंडी दिखाई है। अभी हिमाचल प्रदेश के किस स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया गया, का इनोग्रेट किस स्टेशन से किया गया? उन हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से, अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से इसका उद्घाटन किया गया। और किसके द्वारा किया गया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, इन अभी 4-5 जिलों में, 4-5 राज्यों में अभी इलेक्शन होने वाला है, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी अलग अलग राज्यों के दौरे पर हैं। तो प्रधानमंत्री जब हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए तो इन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया। कौन से, कहाँ से? हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन पर। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने लेह लद्दाख में आयोजित सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। तो सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन के 11वें संस्करण के उद्घाटन सत्र में किसने भाग लिया है? हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। और ये कहाँ आयोजित किया गया? ये लेह और लद्दाख में, लेह लद्दाख में आयोजित किया गया है। लद्दाख हमारी एक यूनियन टेरिटरी है। अब लद्दाख के अंतर्गत आता है लेह। ठीक है दोस्तों, लेह से रिलेटेड एक न्यूज़ है। हमारा भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर कहाँ खोला गया? वो लेह में खोला गया। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब लेह में भारत की पहली सिंधु दर्शन यात्रा ये कहाँ से स्टार्ट की गई है? ये भी लेह में स्टार्ट की गई है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ स्टार्ट हुई है? लेह में। और चलता फिरता सिनेमाघर कहाँ खोला गया? वो भी लद्दाख के लेह में खोला गया। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इस सत्र का विषय क्या रहा है? थीम क्या रही है? सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटन का दोहन। सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटन का दोहन, ये इसकी थीम है दोस्तों। अब नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। केंद्रीय युवा मामले
और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का शुभारंभ किया। किसने किया इसका शुभारंभ? हमारे खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने क्या किया? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का शुभारंभ किया। एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का शुभारंभ किसने किया? केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब वाडा क्या है? वाडा एक एंटी डोपिंग एजेंसी है जो हमारे प्रतिस्पर्धाओं में, खेलों में जो हमारे खिलाड़ी भाग लेते हैं, अगर वो किसी नशे से संबंधित या कोई भी नशे की क्रिया में संलिप्त पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई कौन करता है? उन पर कार्रवाई करती है हमारी वाडा। और राष्ट्रीय स्तर पर कौन करती है? ये तो इंटरनेशनल स्तर पर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कौन करती है? वो है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो भारत के अंदर काम करती है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन काम करती है? वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अब देख लेते हैं वाडा के बारे में, देख लेते हैं। हेडक्वार्टर का है कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। फॉर्मेशन इसका 1999 में हुआ था, 1999 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? विटोल्ड बांका इसके प्रेसिडेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। विटोल्ड बांका इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेटस टेलीमानस पहल की शुरुआत की गई है। और ये किसके द्वारा की गई है? कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के द्वारा। और ये मानस की फुल फॉर्म क्या है? मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेटस। मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेटस, ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। और ये पहल, टेलीमानस पहल कहाँ की है दोस्तों? ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि टेलीमानस पहल किस राज्य की है, किस राज्य के द्वारा इसको शुरू किया गया? कर्नाटक राज्य के द्वारा, कर्नाटक के राज्यपाल के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया। अब कर्नाटक की बात आती है तो कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। पोर्ट कौन सा है? न्यू मंगलोर पोर्ट कहाँ स्थित है? ये भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। अंसी, बनरघट्टा, नागरहोल, बांदीपुर, कुदेरमुख। अंसी, बनरघट्टा, नागरहोल, बांदीपुर और कुदेरमुख, ये क्या है? ये राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक राज्य के राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपनी ऊर्जा खपत की ज़रूरतों के लिए पूरी तरह से हरित स्रोतों में बदल गया, जिससे यह भारत के 100% स्थायी हवाई अड्डों में से एक बन गया। अब क्या है कि भारत का ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है जो अपनी ऊर्जा की खपत पूर्ण रूप से 100% पूर्ण रूप से हरित स्रोतों से लेता है? ठीक है दोस्तों, कौन है? नेचुरल सोर्सेज से कौन लेता है अपनी 100% एनर्जी? कौन लेता है? मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है जो अपनी सारी ऊर्जाओं की खपत कहाँ से करता है? नेचुरल सोर्सेज से, जैसे हमारा सोलर पावर प्लांट हुए। ठीक है दोस्तों, इसको हम कौन सी कैटेगरी में डालते हैं? अपरंपरागत सोर्स, ऊर्जा के अपरंपरागत सोर्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण वर्तमान में क्या है? सौर ऊर्जा इसका एक बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एयर के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है दोस्तों, या फिर सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है, वो भी एक इसका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो
अपनी एनर्जी की खपत को 100% एनर्जी की खपत को नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के द्वारा कौन पूर्ति कर रहा है? मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में जरूरतमंद छात्रों के लिए एक शैक्षिक परिसर मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किया। क्या किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? गुजरात के अहमदाबाद में जरूरतमंद छात्रों के लिए एक शैक्षिक परिसर तैयार किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब उसका जो पहले चरण का उद्घाटन किया गया वो किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और क्या नाम दिया गया? मोदी शैक्षणिक संकुल। मोदी शैक्षणिक संकुल। ठीक है दोस्तों, और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और कहाँ किया गया? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। अब गुजरात के बारे में देख लेते हैं। सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल है। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। नागेश्वर मंदिर है। सोमनाथ मंदिर स्थित है। समुद्र वन्यजीव अभयारण्य है कच्छ की खाड़ी में। समुद्र वन्यजीव अभयारण्य, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है, काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, नारायण सरोवर वन्यजीव अभयारण्य, सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये भी कहाँ स्थित है? ये भी दोस्तों हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। पोरबंदर झील वन्य अभयारण्य, ये भी कहाँ स्थित है? ये भी हमारा कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा बंदरगाह है? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा बंदरगाह था? लोथल एक बंदरगाह था, वो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। और ये किस राज्य में स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? लोथल है हमारे गुजरात राज्य में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। समुद्री विरासत को संरक्षित करने के लिए संग्रहालय कहाँ खोला गया? वो भी लोथल में, गुजरात के लोथल में बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, INS तरकस ने IBSAMR के 7वें संस्करण में भाग लिया, जो भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी नौसेनाओं के बीच एक संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। कौन कौन सी सेनाओं के बीच है? भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से देश के बीच में? भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच में ये एक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है, जो पोर्ट ग्रीकुरिया में आयोजित किया गया था, जिसे दक्षिण अफ्रीका में पोर्ट एलिजाबेथ के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ आयोजित किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में कौन से पोर्ट पर? पोर्ट एलिजाबेथ के नाम से इसको जाना जाता है, पोर्ट ग्रीकुरिया। इसको पोर्ट ग्रीकुरिया में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। इतालवी अंतरिक्ष यात्री, ये इटालियन अंतरिक्ष यात्री है जिसको इतालवी बोला जाता है। इटालियन अंतरिक्ष यात्री सामंथा क्रिस्टोफोरेटी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई है। अब एग्जामिनर पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली प्रथम यूरोपीय महिला कौन है? यूरोपीय महिला कौन है? सामंथा क्रिस्टोफेरेटी। ये दोस्तों आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ की रहने वाली? इटली की इटालवी अंतरिक्ष यात्री है, इटालियन अंतरिक्ष यात्री है सामंथा क्रिस्टोफेरेटी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस हर साल 14 अक्टूबर को ई कचरे के प्रभावों और ई उत्पादों के लिए सर्कुलरिटी बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्यों पर प्रतिबिंबित करने के लिए इसको मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर को? अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस। ई कचरा दिवस ई कचरे के प्रभावों और उसके निपटारण और ई कचरे से के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयर्स करने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? ई कचरा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कचरा दिवस। अब इसकी थीम क्या है, इसका विषय देख लेते हैं 2022 का। सभी को रिसाइकिल करें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। ई कचरा वेस्टेज का एक बहुत बड़ी समस्या है आज वर्ल्ड के सामने, पूरे
ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने। तो इसको रिसाइकल, इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 14 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है, सभी को रिसाइकिल करें चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। ये इसकी थीम है दोस्तों, सभी को रिसाइकिल करें चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, ये आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए हिमकैड नामक एक नई योजना शुरू की। हिमकैड योजना कौन से राज्य की है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है कि ये योजना किस राज्य की है, हिमकैड योजना किस राज्य की है, किस राज्य की है, हिमाचल प्रदेश राज्य की। और ये किससे रिलेटेड है, किसानों को सिंचाई से संबंधित है, किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने से संबंधित है योजना। तो हिमकैड किससे संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री है। राजेंद्र विश्वनाथी राज्यपाल है। किन्नौरा जनजाति, लाहौले जनजाति, गद्दी जनजाति और गुर्जर जनजाति यहाँ की हिमाचल प्रदेश की जनजातियाँ हैं। किन्नौरा, लाहौले, गद्दी और गुर्जर जनजाति। संकट मोचन मंदिर है, तारा देवी मंदिर है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, सिंबल 12 राष्ट्रीय उद्यान है, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान। ये भी कहाँ स्थित है दोस्तों, ये भी हमारा हिमाचल प्रदेश में है। इंदर किला, सिंबल 12, पिन वैली और ग्रेट हिमालयन, ये नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में। तारा देवी मंदिर है, संकट मोचन मंदिर भी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों। अब ड्रोन के लिए पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, वो भी हिमाचल प्रदेश है, ये भी आपको याद रखना है। ड्रोन के लिए पॉलिसी बनाने वाला राज्य कौन सा है पहला, हिमाचल प्रदेश राज्य है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारा कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों मिलते रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय दोस्तों।